जो लैब नंबर 10 है उसको हम टेस्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो रूटर है R5, हम R5 रूटर पे ऑलरेडी मौजूद हैं। R5 के अंदर हम गए और यहाँ पे जो इंटरफेस है दैट इज S0/0 INT S0/0 IP एड्रेस, और यहाँ पर IP एड्रेस 25.1.1.5 255.255.255.0 नो शिट। और ये नीचे उससे कनेक्टेड है R2 से, तो यहाँ पे क्लॉक रेट देने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया था पहले ही, क्योंकि R2 हमारे पास DC है तो R2 पे क्लॉक रेट देने का है। दूसरा इंटरफेस आपके पास यहाँ मौजूद है INT S0/0 फास्ट ईथरनेट, IP एड्रेस इज 15.1.1.5 255.255.255.0 नो शिट। ये हमने कॉन्फ़िगरेशन R1 पे कर R5 पे कर दी। R5 के बाद हम आते हैं, लेट्स से ये आपके पास R1 ये आपके पास राउटर मौजूद है INT F0/1 IP एड्रेस 15.1.1.1 255.255.0 नो शिट। दूसरा इंटरफेस INT F0/0 IP एड्रेस 10.1.1.1 255.255.255.0 नो शिट। और तीसरा जो इंटरफेस आपके पास मौजूद है S0/1 INT S0 कहाँ पे कहाँ पे किसके ऊपर? इंटरफेसेस दोनों वन ही है, जीरो नहीं, वन। पहला वाला वन तो F0 था भाई, कहाँ है? सर R3 पर। तुम्हें R3 पे तो नहीं हो ना? आई एम ऑन दी R1। सर इंटरफेस 0/1 है दोनों पर। तो क्या हो गया? R3 पर। आपके घर में भी दरवाज़ा लगा होगा, मेरे घर में भी दरवाज़ा लगा हुआ हो सकता है सेम ही हो, मेरे घर पे भी सेम ही हो, बट वो आपके घर का ही मेरे घर का। INT S0/1 IP एड्रेस 13.1.1.1 255.255.255.0 नो शिट। यहाँ पे एक लॉक रेट दे के देख अप्लाई कर दें, जो इतनी देर में आप देखेंगे उतनी देर में फिर आप अप्लाई भी कर सकते हैं। ये आपके पास तीन इंटरफेस यहाँ पे हो गए। नाउ कम टू दी R2 राउटर आपके पास ये रहा। R2 राउटर के ऊपर INT जो S4 रूटर है नो शट, और ये DC है हमारे अकॉर्डिंग जो हमने लैब में सेटअप किया हुआ है, और IP एड्रेस 25.1.1.2 255.255.255.0 नो शट। और दूसरा इंटरफेस INT S1 IP एड्रेस 23.1.1.2 255.255.255.0 एंटर नो शिट। और ये भी आपके पास क्लॉक रेट देने का यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर भी ये DC पोर्ट है। R3 पे हम आते हैं। R3 रूटर INT S0/0 IP एड्रेस 23.1.1.3 23.1.1.3 255.255.255.0 नो शट। और दूसरा इंटरफेस INT S0 क्या ना शो INT S0/1 IP एड्रेस 13.1.1.3 255.255.255.0 नो शट। और हो सकता है कि एक लॉक रेट हो। ये क्या हो कॉलम हमारी राउटर में सीरियल 0/1 डाउन, देखते हैं जरा। तो IP इंटरफेस प्लीज, सीरियल इंटरफेस डाउन R1। शो IP इंटरफेस प्लीज, सीरियल 0/1 डाउन 3640। वहाँ से पूरा सारा देखने दो।
ये जो 3640 का उसका सीरियल हिल तो नहीं गया कहीं वहाँ पे? हाँ, 3640 के राउटर के सीरियल टाइट करके दोबारा ऑन कर दो। R3 शो वर्जन। चलो कोई बात नहीं, आने R4 इसमें है नहीं, R5 चार ही राउटर, 3 ही राउटर्स मौजूद हैं। उसको रिबूट करवा दो, उनको रिबूट कर देंगे। तक रिबूट होगा ठीक हो जाएगा। जब तक बाकी के ऊपर इम्प्लीमेंट कर लें। राउटर RIP रिप R1 के ऊपर। R1 पे कितनी नेटवर्क है हमारे पास? R1 पे एक नेटवर्क है। नेटवर्क आपके पास कितना? 13.0.0 एक नेटवर्क। दूसरी नेटवर्क आपके पास 10.0.0.0। कैसे रिप इम्प्लीमेंट होगा मैं आपको बता चुका हूँ, किस तरीके से गलत भी लोग कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तब भी आ जाता है वो। ये कितना है? 15.0.0.0। इस तरह से, जबकि नेटवर्क तो 15.1.1.0 है, नेटवर्क तो 13.1.1.0 है, नेटवर्क 10.1.1.0 है, बट इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। R1 पे हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। R2 पे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए यहाँ पे राउटर रिप वर्जन 2 वहाँ डालना हम भूल गए, नॉट द समरी डालना ही वहाँ पे भूल गए, नॉट द समरी। और जो नेटवर्क है R2 के ऊपर 23.0.0.0 और दूसरी नेटवर्क 25.0.0.0। R1 के ऊपर हमने नॉट समरी और वर्जन 2 नहीं डाला हुआ है। नाउ R3 अभी बूट होके आ रहा है। R5 पे अब तक आ जाते हैं। एग्जिट राउटर RIP रिप नो ऑटो समरी वर्जन 2 और नेटवर्क R5 के ऊपर 25 का 15 का 25.0.0.0 और दूसरा नेटवर्क आपके पास 15 का नेटवर्क R3 बूट अप जब तक होके आता है। R3 कॉन्फ़िगरेशन जब तक हम वहाँ पे लिख लेते हैं, बाकी पेस्ट कर देंगे आकर। इतने कमांड तो R3 में फिक्स रहेंगे। होस्ट नेम यहाँ पे हम R3 कर देते हैं R3 के लिए। और R3 के जो सीरियल पोर्ट है यहाँ आपके पास INTS 0/0, IP एड्रेस 23.1.1.3 255.255.255.0 नो शिट, और INTS 0/1 IP एड्रेस 13.1.1.3 255.255.255.0 नो शिट। एग्जिट किया, एग्जिट करके हम ग्लोबल मोड पे आ गए। यहाँ लिखा राउटर RIP रिप नो ऑटो समरी उसके बाद नेटवर्क 13.0.0.0 नेटवर्क 23.0.0.0 वर्जन 2 कंट्रोल A कंट्रोल C। R5 पे अगर हम जाएं तो वहाँ पे हमें रूट्स मिल जाने चाहिए। शो IP राउटर रिप हमने फोकस एक पे करना है, किस पे? सिर्फ 10 पे। 10 का नेटवर्क्स अगर हम देखें यहाँ पे तो ये 15.1.1 से मिल रहा है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया था कि इससे आपको फाइंड आउट होगा। और यहाँ से जब हम जाते हैं तो रास्ता यही जानने का वेरिफिकेशन, अगर हम डीबग IP ICMP करते हैं
और यहाँ से अगर हम पिंग करते हैं तो व्हाट विल हैपन, 10.1.1.1 सारे पैकेट का रिप्लाई किस पर आएगा, 15.115 पर आएगा। इसका मतलब जाने का ये रास्ता हो रहा है। हम चाहते ही हैं कि जो रास्ता है वो दोनों जगह यूज़ किया जाए। तो R5 पर क्या करने का है, अपने एक लिस्ट बनाने का है। ये लिस्ट मैंने बताई थी कि लिस्ट आप बनाएंगे कॉन्फिग टी पे जाने के बाद, और यहाँ पे एक्सेस लिस्ट 10 और उसके बाद परमिट के बाद 10.1.1.0 और 0.0.0.255 ये आपने किया। फिर लिखा आपने राउटर RIP रिप, फिर लिखा ऑफसेट लिस्ट के बाद नंबर, इसमें डायरेक्शन दे रखा हुआ इन या आउट कौन सा है, तो डायरेक्शन इज इन। कितने आप काउंट बढ़ाने का, 2 आप काउंट बढ़ाने का है। कौन सा इंटरफेस आपका है, आपका इंटरफेस है फास्ट 0/0 एंटर। शो IP राउट कमांड चलाते हैं रिप करके यहाँ पे। तो अभी आपको ये नज़र आ रहा है। हम क्या करें, यहाँ से एक कमांड चलाते हैं, क्लियर IP राउट स्टार। तो यहाँ पर ये रूट सारे पहुँच चुके होंगे शो IP राउट रिप के अंदर, शो IP राउट रिप के अंदर। ये अभी भी ऊपर से आ रहा है, नीचे से नहीं आ रहा। वेट करें थोड़ा सा, क्योंकि अपडेट नीचे से होकर आएगा। हो सकता है कि वहाँ पे आपका ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो रूट है आपके पास, इस वाले राउटर्स पे ना पहुँच पाएंगे अभी। 2 के ऊपर 2 पे पहुँचेंगे तब आगे जाएंगे। तो पहले हम 2 पे टेस्ट करें क्या 2 पे ये नेटवर्क आया कि नहीं आया। शो IP राउट RIP रिप 10 का नेटवर्क इस पर आ चुका है, यानी अब पहुंच चुका होगा। चूँकि रिप में डिलेज है थोड़ा सा जाने के लिए, R5 पे जाते हैं। अब यहाँ पे दोनों पहुंच जाने चाहिए, पहुँच के दोनों ये आपके पास पहुँच चुके। तो आप दोनों से ट्रैफिक जाना चाहिए, एक ऊपर से और एक नीचे से। तो यहाँ पर अगर हम डीबग IP आपके पास ICMP कमांड चला के रखें ये वाला, और पिंग करें किसको, आपके पास 1 को, तो एक पैकेट ऊपर से और एक पैकेट नीचे से जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि एक पैकेट का रिप्लाई वापस आता है, एक का रिप्लाई यहाँ वापस आता है। एक आपके पास इस पर रिप्लाई वापस आया, यानी यहाँ से निकला था। एक का रिप्लाई इस पर वापस आया, यानी यहाँ से निकला था। तो ये जो हमने टेस्ट किया, ये किया लोड बैलेंस वाया व्हाट, क्या ऑफ सेट लिस्ट।